अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात की थी। आज हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो बेसिक जो क्रोमेटोग्राफी की जो टाइप्स हैं वो दो होती हैं। एक तो गैस क्रोमेटोग्राफी और दूसरी है हमारे पास लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की दो मेन टाइप्स हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और जब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात की जाए तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको HPLC भी कहते हैं। थिन लेयर को TLC और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को HPLC कहते हैं। ठीक है, कितनी क्रोमेटोग्राफी की बेसिक टाइप्स हैं? गैस और लिक्विड। लिक्विड की आगे मजीद दो बेसिक टाइप्स हैं और वो कौन सी हैं? TLC और HPLC। क्लियर है? इसके आगे हम आते हैं अब इंट्रोडक्शन की तरफ TLC के। TLC जो है वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की एक फॉर्म है। इसमें मोबाइल फेस जो है वो क्या होती है? डेवलपिंग सॉल्वेंट है जो कि किसी भी बीकर या जार के अंदर मौजूद होगा। और जो स्टेशनरी फेस होगी वो, इसमें जो मेन बात है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी और इसमें डिफरेंस जो है वो यही है कि इसके अंदर जो स्टेशनरी फेस है वो एक प्लेट या स्ट्रिप पे मुश्तमिल होगी, जिसके ऊपर सिलिका जेल को हमने क्या किया होना है? कोट किया होना है। सिलिका जेल को हमने प्लेट के ऊपर क्या किया होना है या स्ट्रिप के ऊपर कोट किया होना है और ये स्टेशनरी फेस जो है ये होती है। ठीक है, उसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर थी हमारे पास, हमने उसको अच्छे तरीके से पूरा लेक्चर उसके ऊपर जो है वो डिस्कस कर लिया। स्टेशनरी फेस का पता चल गया है। इसके बाद एनालिसिस जो है वो फ्लैट सरफेस के अंदर जो है वो परफॉर्म होता है और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो रूम टेम्परेचर जो है वो अंडर कंट्रोल होता है। ठीक है, TLC जो है उसमें मोबाइल फेस डेवलपिंग सॉल्वेंट होता है। स्टेशनरी फेस जो है वो सिलिका जेल से कोटेड कोई भी प्लेट या स्ट्रिप होगी। माइकल स्वेट जो है उसने 1900 में जो है ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का जो आइडिया ना वो दिया था। तो वो फादर ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कौन है? माइकल स्वेट है। दो तरह की हमारे पास TLC की टाइप्स हैं, नॉर्मल फेस और रिवर्स फेस। कॉमन क्लासेस जो हैं वो हमारे पास कौन सी हैं? TLC की नॉर्मल फेज है और रिवर्स फेज है। नॉर्मल फेज देख लेते हैं। नॉर्मल फेज इज टर्मिनोलॉजी व्हेन यूज्ड व्हेन द स्टेशनरी फेज इज पोलर। अच्छा, जब स्टेशनरी फेज क्या होगी? पोलर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल सिलिका जेल एंड द मोबाइल फेज इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखें, सिलिका जेल जो है वो पोलर होगी। देखें, सिलिका जेल की जो नेचर है वो क्या होती है? पोलर होती है। आगे सिलिका जेल का स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बताऊंगी किस तरह का होता है, तो उससे पता चल जाएगा आपको कि ये पोलर क्यों होता है। सिलिका जेल जो है वो पोलर है और मोबाइल फेज जो है वो हमारे पास क्या होती है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होती है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्योंकि हमारे पास लेस पोलर होता है तो हमारे पास देखें दोनों की एफिनिटी जो है वो अलग अलग होगी। क्या मतलब है? नॉर्मल फेज में हमारे पास क्या होना है? जो स्टेशनरी फेज होनी है वो पोलर होनी है और जो मोबाइल फेज होनी है वो लेस पोलर होनी है। तो ये हमारे पास नॉर्मल फेज की क्या होनी है? कंडीशन होनी है। ठीक है, रिवर्स फेज जो है ऐसी टर्मिनोलॉजी है जब जिसमें हमने सिलिका जो है वो किसके साथ? किसी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के साथ जो है वो क्या होना है? उसने बॉन्ड बनाया होना है, बॉन्डेड होना है। तो वो हमारे पास जो है स्टेशनरी फेज की नेचर यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है। नॉर्मल फेज में हमने देखा है कि सिलिका जेल होनी है सिंपल, और जो हमारे पास मोबाइल फेज है वो हमारे पास क्या होनी है? वो हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना है जो कि नॉन पोलर नेचर का होना है, वो सिंपल है। रिवर्स फेज में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ आ गई है कि स्टेशनरी फेज जो है वो हमारे पास सिलिका बॉन्डेड है जो कि किसके साथ होनी है? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के साथ, जैसे लॉन्ग चेन एलिफेटिक एसिड लाइक C18। और मोबाइल फेज जो है वो हमारे पास क्या होगी? मिक्सचर ऑफ वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे मुश्किल होगा। देख लें, स्टेशनरी फेज क्या है हमारे पास? सिलिका बॉन्डेड है जो कि किसी भी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल किसकी दी है? जैसे एलिफेटिक एसिड जो है वो C18 के साथ लॉन्ग चेन बनाता है। मोबाइल फेज हमारे पास क्या होगी? यहाँ पे वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, विच इज़ मोर पोलर देन दी स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज की निस्बत यहाँ पे क्या होना है? ये ज़्यादा पोलर होना है। अच्छा, यहाँ पे उल्ट हो गया,
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विच इज़ मोर पोलर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होना है, हमारे पास ज़्यादा पोलर होना है, किसकी निस्बत, स्टेशनरी फेज की निस्बत ज़्यादा पोलर होना है। वहाँ पे नॉर्मल फेज में हमारे पास क्या था, जो स्टेशनरी फेज थी वो हमारे पास ज़्यादा पोलर थी, जबकि हमारे पास जो दूसरी फेज थी वो हमारे पास लेस पोलर थी, मतलब मोबाइल फेज लेस पोलर थी। यहाँ पे देखें स्टेशनरी फेज जो है वो लेस पोलर है और मोबाइल फेज क्या है, ज़्यादा पोलर है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। थिनर क्रोमेटोग्राफी, ये जो है किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि इसके अंदर जो प्लेट हमने पेपर की जगह क्या इस्तेमाल करनी है, एक ऐसी प्लेट इस्तेमाल करनी है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बनी हो सकती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, सिलिकॉन ऑक्साइड की, पेपर की बजाय, ठीक है। A layer of any one of these oxides is made from the slurry of power in a suitable inert solvent। इसके अंदर हमने सॉल्वेंट के अंदर हमने एक स्लरी सी बना के इस प्लेट के ऊपर लगानी होती है। या ये बनी बनाई भी मिल जाती हैं, ज़रूरी नहीं कि हम इसे खुद बनाएं, ये बनी बनाई भी मिल जाती हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर वाली, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर वाली, सिलिका ऑक्साइड की लेयर वाली, सिलिका की, मतलब हम लोगों को खुद बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हमें मार्केट से ये इजीली अवेलेबल मार्केट में ये इजीली अवेलेबल होती है। फिर हम आते हैं आगे, प्रिंसिपल इसका क्या है। पहले तो इसका प्रिंसिपल जो है वो एड्सॉर्प्शन के ऊपर होता है। एड्सॉर्प्शन इसका प्रिंसिपल है। द कंपोनेंट विद मोर अफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज ट्रैवल स्लोअर। देखें, जो कंपोनेंट जो हैं वो इनकी अफिनिटी, जिनका रुझान स्टेशनरी फेज की तरफ ज़्यादा होगा, वो सारी सी बात है, उनका रुझान स्टेशनरी फेज की तरफ ज़्यादा, तो उनकी स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। और जिन कंपोनेंट की अफिनिटी जो है वो स्टेशनरी फेज की तरफ ज़्यादा मतलब अच्छा, जिनकी अफिनिटी जो है वो स्टेशनरी फेज की तरफ ज़्यादा होगी वो आराम से मूव करेंगे, और जिनकी स्टेशनरी फेज की तरफ अफिनिटी क्या होगी, कम होगी, वो तेज़ी से ट्रैवल करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है, एड्सॉर्प्शन का प्रिंसिपल है, जो कि क्या है हमारे पास, जिनकी ऐसे कंपोनेंट जिनकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज की तरफ क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो आराम से मूव करेंगे, और जिनकी कम होगी वो तेज़ी से मूव करेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं TLC के, ये कि सिंपल मेथड है, और इसके अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ होता है उसकी प्राइस कम होती है, रैपिड टेक्निक है, इतना टाइम नहीं लगता। इसके अंदर माइक्रोग्राम सब्सटेंस को उनकी सेपरेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं ये। इसके अलावा कंपोनेंट को के एनालिसिस के लिए क्रोसिव स्प्रे रिएजेंट को भी हम ये प्लेट को डैमेज किए बगैर इनको हम क्या कर सकते हैं, उनकी सेपरेशन, उनकी आइडेंटिफिकेशन आराम से उनसे कर सकते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के जरिए। ये इसके एडवांटेजेस थे। आगे चलते हैं। इसके अंदर स्टेप्स जो हैं, जो सबसे पहला स्टेप जो है, जब हम TLC को मतलब फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, मतलब हम लोगों ने कौन सा फेज़ इस्तेमाल करना है, रिवर्स फेज़ इस्तेमाल करना है या फिर नॉर्मल फेज़ इस्तेमाल करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कौन सी TLC की जो है ना क्लास इस्तेमाल करनी है। फिर उसके बाद इसके अंदर ऑपरेटर्स की ज़रूरत होगी, स्टेशनरी फेज़ की ज़रूरत होगी, मोबाइल फेज़ की ज़रूरत होगी, एप्लीकेशन ऑफ सैम्पल, डेवलपमेंट ऑफ द प्लेट एंड डिटेक्शन ऑफ एनालाइट। देखें, अगर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो हर क्रोमेटोग्राफी के टाइप में एक ही मतलब तकरीबन स्टेप्स एक जैसे ही होते हैं। जो ऑपरेटर्स है, जो हम लोगों ने चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जो लेबल वगैरह करना होता है सैंपल को, और उसकी डिटेक्शन वगैरह, ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती हैं। मेन जो है वो तरीकाकार तो तकरीबन वही है। आगे आते हैं जनरल प्रोसीजर में। सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड, वो मैंने पहले भी आपको बता दिया, पहले तो डिसाइड करना है कि नॉर्मल हमने तरीका अपनाना है या फिर रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी का तरीका अपनाना है। फिर उसके बाद हमने प्लेट को प्रिपेयर करना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कि हमने कौन सा एडसॉर्बेंट मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल करना है, सिलिका इस्तेमाल करना है या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड या कोई भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने इस्तेमाल करना है। स्लरी वगैरह प्रिपेयर करके हमने इसको बनाना है। अगर आपको बनी बनाई मिल जाए तो वेल एंड गुड, उनका इस्तेमाल ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि हम उसको बनाने बैठ जाएँ। उसके बाद मोबाइल फेस है, उसको भी प्रिपरेशन करनी है। फिर उसके बाद प्लेट को मार्क करना है, सैंपल को अप्लाई करना है, प्लेट को डेवलप करवाना है, और फिर उसके बाद डिटेक्ट करना है एनालाइट्स को, ठीक है। स्टेशनरी फेज यहाँ पे देखेंगे, स्टेशनरी फेज जो है ये देखें, ये मेन बॉडी ऑफ सिलिका स्ट्रक्चर, ये मैंने यहाँ पे आपको मेन बॉडी ऑफ सिलिका स्ट्रक्चर ही दिखाना है। ये देखें सिलिका स्ट्रक्चर जो है
किस तरह का सिलिका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की वजह से ये क्या होता है, पोलर होता है। इसके आगे चलते हैं, ये देखें, ये जार देखें, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के जो है वो देखें प्लेट, ग्लास प्लेट, उसकी डायमेंशंस वगैरह बताई हुई है, 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। मतलब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरह का काम करना है, उस तरह की आप लोगों ने प्लेट लेनी है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स भी अवेलेबल होती हैं। फिर इसके अलावा ऐसी प्लेट सबसे खूबसूरती है जो कि टेम्परेचर के ऊपर, क्या हाई टेम्परेचर के ऊपर भी अपने आप को बरकरार रखती है। और प्लेट जो है तैयार करने के लिए कई मेथड्स हैं। पोरिंग का मेथड है, डिपिंग का मेथड है, स्प्रेइंग का मेथड है और स्प्रेडिंग का मेथड है। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मेथड है वो हमारे पास स्प्रेडिंग का मेथड है। टीएलसी स्प्रेडर के जरिए हम क्या कर सकते हैं, स्लरी को उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे तो हमारे पास जो है वो टीएलसी प्लेट तैयार हो जाएगी। पोरिंग मेथड जो है सिंपलेस्ट मेथड है। टिपिंग मेथड जो है वो स्मॉल प्लेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। और स्प्रेइंग मेथड है, ये डिफ़िकल्ट टू गेट यूनिफॉर्म लेयर, इसके अंदर जो लेयर जो है ना बिल्कुल सीधी लेयर हासिल करना ना मुश्किल हो जाती है। और जो हमारे पास स्प्रेडिंग मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है टीएलसी प्लेट तैयार करने के लिए। ये देखें, इसमें देखें पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा और चौथा। ये देखें ज़रा, ये हमारे पास क्या है, स्लरी को टीएलसी प्लेट के ऊपर क्या किया जा रहा है, पोर किया जा रहा है और इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की जो प्लेट है ना वो तैयार हो चुकी है। आगे चलते हैं, ये देखें मार्क वगैरह लगाए जा रहे हैं। फिर देखें ज़रा, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट है, पेंसिल लाइन है, फिर सॉल्वेंट है। ये देखें, ये जहाँ पे मार्क है ना, ये देखें सैंपल का जो मार्क है, सैंपल की जो लाइन है, वैसे भी जो बॉटम लाइन है वो देखें सॉल्वेंट नीचे है, बॉटम लाइन वाली जो बॉटम लाइन जो है वो थोड़ी सी ऊपर है। ये इसने एब्जॉर्ब करके ही ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। ये देखें सैंपल डिफरेंट जो है जगहों पे मूव किए हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट इतना मूव किया तो ये हमारे पास सॉल्वेंट की जो मूवमेंट है, जितनी सॉल्वेंट ने मूव कर लिया है वो उसका क्या है, सॉल्वेंट फ्रंट है। ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताए हुए हैं और एंड पे जो है वो यूवी लाइट के जरिए उन्होंने क्या किया है, सैंपल को डिटेक्ट किया है कि कौन कौन सा सैंपल कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन सा सैंपल है। फिर चलते हैं एक्टिवेशन ऑफ प्लेट। एक्टिवेशन ऑफ प्लेट, जो स्लरी को सेपरेट करने के बाद वो कह रहे हैं उसको ड्राई करना है 5 से 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हीट करना है 100 डिग्री सी पे 30 मिनट के लिए। फिर प्लेट को जो है वो डेसिकेटर्स के अंदर रखना है। फिर सैंपल को अप्लाई करने के लिए हमने कैपिलरी ट्यूब या माइक्रो पाइपेट का इस्तेमाल करना है। पीछे भी हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी यही टेक्निक इस्तेमाल की थी। इसके बाद वो कह रहे हैं कि जो स्पोर्टिंग एरिया है वो उसके पिछली बार मैंने आपको बताया था कि वो कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर लाइन लगानी है आप लोगों ने नीचे पेपर के और उसके ऊपर जो है वो कितना आप लोगों ने ऊपर रखना है। स्पोर्टिंग लगाते वक्त हर स्पोर्ट के दरमियान 2 सेंटीमीटर का फासला रखना है। इसमें भी यही मेथड होना है इस्तेमाल। डेवलपमेंट टैंक देख लें, बेटर टू डेवलप इन ग्लास बीकर इस्तेमाल करें, जार्स इस्तेमाल करें ताकि जो है वो सॉल्वेंट ज़ाया ना हो। जब ठीक है, इसके एज इफेक्ट से इसको चैम्बर को महफूज रखना है कि ताकि वो किनारों के साथ ना लगे। हमारे पास जो टीएलसी प्लेट है वो किनारों के साथ ना लगे। बाकी आप लोगों ने सारा मेथड वही है जो हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में देखा था। फिर अब मोबाइल फेस की तरफ आते हैं। मोबाइल फेस जो है किस तरह की हमने इस्तेमाल करनी है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर और नेचर ऑफ स्टेशनरी फेस के ऊपर और क्रोमेटोग्राफी की मोड के हमने कौन सी क्रोमेटोग्राफी की मोड इस्तेमाल की है। और इसके अलावा बाकी यही मेथड यही चीज़ें। फिर डेवलपमेंटल टेक्निक देख लें, 1 डायमेंशनल हो सकती है, 2 डायमेंशनल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल मल्टीपल हो सकती है। फिर उसके बाद डिटेक्टिंग और विजुअलाइजिंग एजेंट की तरफ आते हैं। आखिरी स्टेप जो होता है वो डिटेक्शन ही होता है। नॉन स्पेसिफिक मेथड कौन से हैं, आयोडीन चैम्बर मेथड है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रे रिएजेंट है, यूवी चैम्बर फॉर फ्लोरेसेंट कंपाउंड्स है और फ्लोरेसेंट स्टेशनरी फेस को हम इस्तेमाल करते हैं डिटेक्शन के लिए। स्पेसिफिक मेथड कौन से होते हैं हमारे पास इस्तेमाल, स्पेसिफिक मेथड में स्प्रे रिएजेंट्स और डिटेक्टिंग एजेंट्स और विजुअलाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, जैसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल करते थे वही हम टीएलसी में इस्तेमाल करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास RX वैल्यू है वो क्या होती है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सैंपल एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्टैंडर्ड। ये हमने पीछे भी देखा था पिछले पेपर क्रोमेटोग्राफी में। RX वैल्यू जो अगर तो सॉल्वेंट जो है वो पूरा का पूरा जो है
जो प्लेट है उसके एंड तक चला जाए, तब हमारे पास जो वैल्यू आती है वो RX आती है, RF की बजाय। ठीक है, तो तब जो है हम स्टैंडर्ड से उसकी वैल्यू को कंपेयर करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के जरिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ TLC में क्या है, प्योरिटी ऑफ सैंपल को देखते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, बायोकेमिकल एनालिसिस में इस्तेमाल होती है ये, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मल्टी कंपोनेंट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में, और फूड और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में से इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। TLC की बहुत आसान है, अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर एक सिंपल मेथड है, पेपर क्रोमेटोग्राफी भी, TLC भी। आगे हम इंशाल्लाह ताला HPLC की तरफ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।